हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स। और चूँकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल का महीना है और इसलिए मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है रियल नंबर। जनरली हर क्लास का जो मैथ्स बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो चूँकि 9th क्लास तक में ही रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, मतलब जितने भी तरह का नंबर है वो सब बताया जा चुका है। यहाँ पर जो हम चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में रेशनल इरेशनल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक थ्योरम है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको बताते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि न्यू बुक के अनुसार है और 1.2 ओल्ड बुक के अनुसार है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। न्यू बुक और ओल्ड बुक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, बुक भी चेंज हो चुका है। तो नए बुक के अनुसार 1.1 में जो है वो ओल्ड बुक में 1.2 में है, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? कोई भी जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, मतलब जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ जो नंबर है, तो वो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है कंपोजिट नंबर। इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 15 एंड सो ऑन एंड सो। इतना ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो कंपोजिट नंबर का डिफाइन क्या है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा अगर जिसका फैक्टर है तो वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो हमको कंपोजिट नंबर से रिलेटेड एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि इसके अनुसार कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। इसमें अब पावर 2 हो सकता है, जैसे कि 2 का पावर 2 होगा, 2 का 3 का पावर 5 होगा, ये हो सकता है। लेकिन कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और ये है, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और इसी के आधार पर जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। एक्सरसाइज 1 ये है न्यू, फिर 1.2 ओल्ड बुक में। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम जब बनाने का कोशिश करेंगे तो इसमें हमारे पास गिवन में क्या है, पूछ क्या रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अभी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताया, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और वही क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो कुछ नंबर दिया हुआ है उसको एज ए प्राइम फैक्टर हमको लिखना है। ठीक, 140। ठीक है, प्राइम फैक्टर ये हम लोग जूनियर क्लासेस से ही हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 में भी एक बार फिर से हमको बनाने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते करते इसको फैक्टराइज करेंगे। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 7 जा 14, 2 0 0, फिर 2 से हो रहा है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
अब यहाँ पर 5 से हो रहा है। ओनली प्राइम फैक्ट नंबर से ही इसको डिवाइड करना है, क्योंकि लिखा हुआ भी है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 7 35, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। 5 into 7, 2 to the power 2, 5 into 7। बोला था मैंने कि किसी भी नंबर अगर ज़्यादा टाइम आया हुआ है तो उसको पावर के नोटेशन में लिख देंगे। Therefore 2 to the power 2 multiplied by 5 into 7, राइट। तो ये आसान क्वेश्चन है, एक दो बनाते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर 156, ये भी एक आसान है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 से डिवाइड करेंगे 39, 3 से करेंगे 13 से करेंगे 1, एज ए प्राइम फैक्टर लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 है, 3 and 13, ठीक है। 3825, ठीक है। फिर इसको रफ वर्क में हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे, तो हम 2 से तो नहीं हो रहा है, तो 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 25, 21, 3 5 जा 20। फिर 3 से हो रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5। अब 4 2 6 5 11, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। कोशिश करना है छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाए। अगर ऐसे नहीं है तो किसी भी तरह से फैक्टराइज करेंगे और चाहेंगे तो अरेंज फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, और फिर 5 से हो रहा है 17 5 जा 85, और फिर 17 से हो रहा है 3 into 3 into 5 into 5, और ये 7। पावर नोटेशन में लिख देंगे 3 to the power 2, 5 to the power 2 and 7। दो इसमें और है, वो हम स्टूडेंट्स को सेल्फ सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये कुछ आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वो दोनों भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं कम से कम एक बार। पूरी तरह से एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहे। तो इसमें हमारे पास एक आ रहा है 4 नंबर में 5005 फैक्टराइजेशन, राइट। 5 से कटेगा 1 0 0 1, और 5 से भी बंद हो जाता है तो किससे चेक करेंगे? 7 से। 7 से बंद हो जाता है डिवाइड तो 11 से। 11 के बाद 13 17 19 23, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम 7 से में भी होगा 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 7 3 जा 21। फिर 7 से नहीं होगा, इस बार हमारा 11 से दिखाई दे रहा है। 11 1 जा 11 11 3 जा 30, राइट। 5 7 11 एंड 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7429।
ये थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से अगर चेक करते जाएंगे तो ये बहुत ही आगे जाकर ये डिवाइड होगा, और मे बी ये 17 या 19 से डिवाइड होगा। एक बार हम चेक करेंगे तो 17 4 जा 68, 8 और 2 बचा, तो 8 और 2 बचा, तो फिर से यहाँ पर 17 4 जा 68 करेंगे, तो 12 से 8 गया 4, और ये 1 और ये 9, ये नहीं हुआ, 7 4 2 9 है, ठीक है। 19 से 17 19 एंड 20 19 से 19 3 जा 19 3 जा 57 7 1 2 19 9 जा 171 एंड 191 आ रहा है, ठीक है। 17 से भी हो रहा है, ठीक है। 17 4 जा 68, ठीक है। तो 14 से 8 हुआ 6, कैंसिल 2, 17 3 जा 51, 1 1 9 और 17 7 जा, ठीक है। तो ये 17 से डिवाइड किए तो हमारा आ गया 4 3 7, फिर 19 से करेंगे तो 19 2 जा 38, 5 7 19 3 जा, ये यूनिक नंबर से होगा। तो ट्राई करते 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 17 तक जाएंगे, तो यहाँ 17 से डिवाइड हो रहा है, फिर नेक्स्ट 19 से हो रहा है, उसके बाद 23 है। 17 19 एंड 23, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमको फिर से बचपन में ही जो पढ़ाया गया है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो फिर हम उसको उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर का सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमको दो नंबर का पेयर दिया हुआ है, उसका हमको एलसीएम निकालना है, उसका हमको एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद एक फॉर्मूला जो प्रूफ किया हुआ है उसको हमको वेरीफाई करना है। क्या है फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा चीज वहीं आ जाएगा, ठीक है। 26 को हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और ये हमारा आ गया 2 इंटू 13। इधर करेंगे प्राइम फैक्टराइज, अभी अभी जो किए हैं उसकी तरह से करके जाएंगे, ठीक है। तो इसका 2 इंटू 13 आएगा, 7 इंटू 13 आएगा, इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो। अब प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो ये हुआ हमारा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सेम नंबर है, उसको हम नोट कर देंगे। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, और एक ही नंबर सेम है इसलिए 13 लिखे और 13 आ गया, ठीक है। अगर कोई एक आध नंबर और होता तो उसको भी लिखते, और फिर जब मल्टीप्लाई करते तब उसका फाइनल आंसर आता। एलसीएम भी निकालने में जो दोनों में सेम है, पहले तो उसको लिख लेंगे, 13 दोनों में सेम है, लिख लिए। और उसके बाद एलसीएम के केस में क्या होता है, जो हमारा अनपेयर्ड रहेगा, मतलब अनकॉमन रहेगा, जो अलग रहेगा, उस सबको लिख देना है। तो इसमें हमारा
2 बच रहा है, इसमें हमारा 7 बच रहा है, तो आ गया हमारा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 और 4 8 80। हमारा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब जो हमको एक बोला जा रहा है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किस चीज का? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम हमारा कितना आया? 182। एचसीएफ कितना है? 13, और ये मल्टीप्लाई करके 2366 आएगा। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर कौन है? एक है 26, एक है 91। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे हम 2366 ही आएगा। तो हमारा क्या रिजल्ट आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 2366। हेंस दिस फॉर्मूला इज वेरीफाइड। कौन सा? LCM into HCF equal to product of 2 number. Therefore, LCM into HCF equal to product of 2 number. और इसको क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे थे, वेरीफाइड हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। फिर हम दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से हो रहा है 3 8 जा 3 5 जा 5 से हो रहा है 17 और ये 1। राइट है, इस तरह से हमारा फैक्टराइज कर दिए हैं। अब दूसरा नंबर जो है उसको भी करेंगे। इसको पहले नोट कर दिए। दूसरा नंबर 92। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से फिर डिवाइड किए तो हमारा आया 23 और ये 23 से किए तो 1 आया। 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका पावर नोटेशन के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। नहीं लिखेंगे तो भी बन सकता है, लिख देंगे तो भी बनेगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार पावर नोटेशन में भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। HCF के बारे में क्या है? जो दोनों में सेम हो वही होगा। तो हमारे पास एक 2 हो रहा है, एक 2 हो रहा है, लेकिन एक में पावर 1 है और एक में पावर 2 है। तो लिखाएगा कौन सा? अभी बता दे रहे हैं, छोटा वाला पावर लिखाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पावर नोटेशन वाला फैक्टर, तो उसमें HCF के केस में छोटा पावर लिखना है और LCM के केस में बड़ा वाला पावर लिखेंगे। राइट, तो यहाँ पर छोटा पावर 1 है और दूसरा कोई कॉमन है नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर दिया LCM। LCM में भी जो सेम है उसी को लिखते हैं पहले। तो 2 2 सेम है, बट अभी बताएं जो पावर जिसका सेम है, पावर बड़ा है, उसको नोट करेंगे कि यहाँ पर 2 2 दी पावर 2 लिखेंगे और बाकी जो छूट जाता है उसको सारे नंबर को यहाँ पर नोट करना होगा। तो यहाँ 3 5 17 एंड 23 मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3
5, 17 एंड 20। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। आया आंसर 23460। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब चूंकि हमको वेरिफिकेशन भी करना है इस फॉर्मूले का, तो वेरीफाई भी करेंगे। सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई। एलसीएम हमारा 23460 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 26 जा 12, 24 जा 819, 23 जा 6, 23 जा 4, 46920 आएगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये क्या आएगा, नंबर हमारा क्या है, एक है 502 और ये 92। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 46,920। देखा जा सकता है, आप लोग कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वही आएगा। अब जब दोनों प्रोडक्ट बराबर आया तो फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। therefore LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू। ठीक है। अब इसके बाद इसी का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन एक और है, तो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 and 54। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालेंगे। 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 2 4, 2 4 2 2, 2 21, 3 7 7 1, राइट। तो लिखाएगा 1 2 3 4 टाइम, 3 7, 2 4 टाइम है, तो 2 का पावर 4, 3 and 7। अब 54 इसका आ जाएगा 2 3 into 3 into 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। अब 3 to the power 3। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, पावर नोटेशन में लिखे और इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ ये दोनों में सेम हो रहा है और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर वाला लिखा जाता है, तो ये 2 लिखेंगे। 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 वाला नोट करेंगे। ठीक। फिर दूसरा एक नंबर ये भी कॉमन हो रहा है, तो 3 and 3 इसका भी मिनिमम पावर जो रहेगा 3 to the power 1 वाला लिखेंगे। तो 2 नंबर कॉमन हुआ, फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा एलसीएम के लिए भी जो सेम है पहले उसको लिख देंगे।
2 का पावर 4 लिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन तो लिखाएगा लेकिन बड़ा वाला पावर लिखा जाएगा 2 का पावर 4, और यहाँ भी 3 टू दी पावर 3 वाला लिखा जाएगा, और बाकी जो छूट जाता है वो भी लिखा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में एक 7 छूट रहा है, सेकंड वाले में तो कुछ भी छूटने वाला चीज नहीं है। मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जब 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये 3 का पावर करेंगे तो 3 टाइम में 27 आएगा, और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, राइट, ये आ गया 3025 24, ठीक है। ये हमारा एलसीएम का आंसर हो गया। अब जब हमको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम और ये क्या है, एलसीएम आया है 3024, ये कितना है 6, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 8, 8 2 10, 1 नहीं, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 1, 6 3 जा 8, 18,144। फिर अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में कौन कौन है, एक है हमारा 336 और एक है 54, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। राइट, दोनों का प्रोडक्ट हमारा बराबर आ गया, देयरफॉर जो फॉर्मूला था वो सिंप्लीफाइड हो गया। देयरफॉर एलसीएम into HCF equal to product of 2 number verified, right? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड द LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method। कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन उसमें 2 नंबर था और उसका LCM और HCF पता करना था और एक फॉर्मूले को भी वेरीफाई करना था। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ LCM और HCF निकालना है, और वो भी 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, राइट, 12, 15 एंड 24। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जिक्र कर दिया गया है, तो हम उसी से बनाएंगे। और दूसरा एक मेथड भी है जिससे कि बनाया जा सकता है। तो फैक्टराइज किए 2 into 2 into 3, right? 15, 3 into 5, 24, 2 into 2 into 2 into 3। कल भी बताए थे पिछले क्लासेस में कि HCF कैसे निकलेगा, जो तीनों में सेम हो। तो 3 तीनों में सेम दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने लिख दिया। एक और चीज़ है, थोड़ा सा इसको पावर नोटेशन में लिख देंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका तो नहीं है, इसका भी पावर नोटेशन है, ठीक है। अब इसे कंपेयर करेंगे इसमें, तो 3 तीनों में कॉमन है, तो HCF हमारा 3 हो गया। अब LCM का बात आता है, तो LCM में जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिखेंगे
3 तो तीनों में कॉमन है, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है कि 2 में भी जो कुछ कॉमन होगा उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, और यहाँ पर हमने बताया है मैक्सिमम पावर, बड़ा वाला पावर को नोट किया जाता है तो 2 टू दी पावर 3, और एचसीएफ में छोटा वाला पावर को नोट किया जाता है। ठीक, एक 5 जो छूट जाता है उसको भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर तो लिख दिए। ठीक है, 5 यहाँ पर अनकॉमन है, वो भी आ गया। 2 का पावर 3 यानी कि 8, और ये 5, 8 5 जा 40, 43 जा 120। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 17, 23 एंड 29 दिया हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट्स जब पहली बार फेस करता है तो इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि 17 किसी से डिवाइड ही नहीं होता है, ये प्राइम नंबर है। तो 1 इंटू 1 के साथ तो सबका होता है, तो 1 के साथ तो हम सबको लिख लेंगे, और उसके बाद जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में कॉमन हमको 1 दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया, और एलसीएम में 1 कॉमन है दिखाई दे रहा, इसकी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में इफेक्ट नहीं करता है, फिर भी हम लिख दिए। और जो अनकॉमन है, जो सेम नहीं रहता है, उसको भी लिखते हैं, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम हमारा निकल जाएगा। 17 इंटू 19 इंटू 29, 17 इंटू 23 है। ठीक है, 17 इंटू 23 इंटू 29, 11,339, ये हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये आसान है भी, और ये 5, 6, 7 क्लास से ही हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। किसी न किसी जूनियर क्लास में ये पढ़ाई ऑलरेडी हो चुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। फिर से हमको इसका भी हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। 2, 2, 2, 3, 3, 5 एंड 5। फिर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है जो एचसीएफ के लिए चाहिए, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन होता है, 1 से सब डिवाइड होता है। ठीक है, एलसीएम कोई कॉमन है नहीं, और जो नहीं कॉमन है वो सब लिखा जाता है, तो सबको नोट कर देंगे, सीधा हम वहीं से आ जाएंगे, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, वहीं से लिख लेंगे, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई, कोई कॉमन नहीं है तो सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो एलसीएम आ जाता है। तो 25 8 जा 200, और 9 2 जा 1800, ये आंसर हो गया हमारा। क्या? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या है 4 में, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, दैट 2 नंबर आर 306 एंड 615, 7 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स ये 2 नंबरों का एचसीएफ है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर। ठीक है,
अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किए हैं? HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और हमको LCM पता करना है। तो HCF की जगह HCF का वैल्यू पुट कर दिए, LCM नंबर हमारे पास दोनों क्या है? 306 एंड 657। इस फॉर्मूले में जो हमारे पास गिवन है उसको हम पुट कर दिए और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 306 657 डिवाइडेड बाई 9 तो कटता है, काटते हैं तो 9 3 जा एंड 9 4 जा। फिर अब काटने के बाद ये 34 आया हुआ है एंड 657 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा। $22,338 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास क्या पूछ रहा है? चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको पूछा जा रहा है 6 to the power n का जो वैल्यू है जब हम निकालेंगे, n कोई भी एक नंबर है, एनी नेचुरल नंबर 2 5 7 1000 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है n। अगर उतने टाइम हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 0 पे एंड होता है? कि हमें चेक करना है कि 6 to the power n मतलब 6 to the power 2 जिसका कि 36 आ रहा है, 6 to the power 3। तो एनी नंबर के लिए बड़ा से बड़ा नंबर करेंगे तो भी एंड 0 पे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें अक्सर 6 आएगा, लेकिन हमको इसको प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, 6 to the power n क्वेश्चन में है, कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 and 3, right? Then also ये तो हमको पता है 6 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 and 3 होता है। तो इसके बाद अगर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n इज ऑल्सो 2 and 3, सोचने में ताजुब लग रहा है, लेकिन 6 to the power n, 6 का पावर अगर 2 and 3 है, प्राइम फैक्टर तो बहुत सारा हो जाएगा जब बढ़ाएंगे तो, लेकिन प्राइम फैक्टर 2 and 3 है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n के किसी भी वैल्यू के लिए प्राइम फैक्टर 2 and 3 होगा। जैसे कि 36 आया, 216 आया, इसकी अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 and 3 ही होगा, राइट? अब any number end with 0 must have prime factor 2 and 5। ठीक है,
जिसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 होगा वही नंबर 0 पर एंड होगा। जैसे कि 10 का लेते हैं तो 2/2 and 5 आएगा। 2 and 5 आएगा तभी तो 2 5 या 10 होगा, और बाकी कोई भी नंबर हो जब 10 आ गया तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एंड 0 पर होगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का लास्ट में जब 0 होगा तो उसकी प्राइम फैक्टर में 2 and 5 होगा। बट यहाँ तो 2 है बट 5 नहीं है, ये दोनों को होना बहुत जरूरी है। तो 6 to the power n के फैक्टर में 2 है बट 5 नहीं है, therefore 6 to the power n cannot end with 0, right? But 6 to the power have not prime factor 5, therefore 6 to the power n cannot end with 0, right? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा पहले लिख लेता हूँ 7 और 13 और इंटू 13 प्लस 30। एक और नंबर है, पहले एक नंबर को दिखाते हैं। 2 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, फैक्टर के फॉर्म में है। इसको हमको शो करना है कि ये कॉम्पोजिट है। तो जब कॉम्पोजिट है हमको शो करना होगा तो सबसे पहले हमको कॉम्पोजिट का डिफाइन जानना होगा, डेफिनेशन जानना होगा, प्रॉपर्टी जानना होगा। तो नंबर की कई टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, उसमें प्राइम नंबर भी पढ़े हैं और कॉम्पोजिट नंबर भी पढ़े हैं। प्राइम नंबर दैट मीन्स इट हैज ओनली 2 and only 2 फैक्टर, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो हो जाता है कॉम्पोजिट नंबर। इसका मतलब इसमें हमको शो करना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब क्या? 1 and itself तो है, जैसे 5 है, 1 और 5 है, 7 है, 1 and 7 है, तो खुद में तो वो अपना फैक्टर है 2। उसके अलावा हमको एक कोई भी फैक्टर शो करना है। तो इसमें एक आसान मेथड बता रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके नंबर लेकर आएंगे और उसमें भी हम रिजल्ट निकाल कर फैक्टर प्रूफ कर सकते हैं। बट हम एक शॉर्टकट दिखा रहे हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, फैक्टराइज करते रहेंगे। 13 हमारा कॉमन हो रहा है, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब ये शॉर्टकट तरीके से क्या हुआ, 13 एज ए फैक्टर तो मैंने प्रूफ कर दिया, जो कि 1 तो है नहीं, और जब पूरा को सॉल्व करेंगे तो बिगर नंबर आएगा। तो 1 and itself से अलग हम 13 एक प्राइम फैक्टर प्रूफ कर दिए। देयरफॉर दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, देयरफॉर दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। इसमें दूसरा एक और नंबर है, क्या है? 7 6 5 4 3 2, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हमको भी लिख दिया है, जैसा कि रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नंबर को भी कॉम्पोजिट दिखाना है। फिर या तो हम ये सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 उसमें प्लस कर देंगे और उस नंबर को देखेंगे कि कोई अन्य फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। या हमने जो एक शॉर्टकट मेथड निकाला, क्या 5 यहाँ कॉमन हो रहा है, 5 भी कॉमन ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर हमारा 7 6 4 3 2 1 और यहाँ भी 1 बचा।
जब यह 5 मल्टीप्लाई करके एक आ गया है, 5 एक कॉमन आ गया, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड हेंस 5 इज ए अनदर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ नंबर. तो दिस नंबर इज आल्सो कॉम्पोजिट नंबर. Therefore this is composite number. ठीक है, इस तरह से हमारा ये नंबर भी, ये क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व हो गया. अब इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो व्यवहारिक है. देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive the field and while Ravi takes 12 minutes for the same, and suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point. ठीक, एक ये हमारा सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, इसका चक्कर लगाना है. दो है, एक सोनिया है एक रवि है, दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं और सोनिया जो है 18 मिनट का टाइम लेती है, रवि एक कंप्लीट चक्कर के लिए 12 मिनट का टाइम लेता है. एक ही समय दोनों स्टार्ट करेगा तो घूम के जब आएगा चक्कर लगाते हुए तो कितने देर के बाद ये दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइम है, टाइम इंटरवल अलग अलग, कैंडिडेट का अलग अलग, एक है 18 मिनट और एक है 12 मिनट. ठीक है, इसका हमको एट द सेम पॉइंट मीटिंग पॉइंट अगर निकालना है तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना होगा. कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हमको इसका एलसीएम निकालना है. अब एलसीएम निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. थ्री इंटू थ्री, 2 into 3 square, 2 into 2 into 3 and 2. पावर नोटेशन में लिख लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा. एलसीएम निकालना है, यही तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज में सिखाए हैं. 2 कॉमन है बट बड़ा पावर लिखना है. 3 कॉमन है बट बड़ा पावर लिखना है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 36. यही आंसर हो गया. जब ये लोग दोनों एक ही समय में यहाँ पर से ड्राइव करना शुरू करेंगे तो 36 मिनट के बाद ये दोनों यहीं पर मीट करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा. अब दिखाता हूँ. 36 मिनट में ये 2 बार चक्कर लगा के पहुँच जाएगी सेकेंड राउंड में. रवि यहाँ पर तब तक थर्ड राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगा. आया एलसीएम. एलसीएम वो पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और वही इसका आंसर हो जाता है. तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद.